नमस्कार दोस्तों, मैं तैयफुन हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार भेजता हूँ। कल रात अच्छी बारिश हुई। लगता है तुर्की में हर जगह तेज बारिश हो रही है, मैंने खबरों में देखा। भाई, बारिश का होना बहुत अच्छा है। बारिश बरकत है, बारिश समृद्धि है, बारिश सुकून है। अब जब मुझे मौसम थोड़ा खुला है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूँ। इन दिनों हम बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, मैंने सोचा कि इस क्रम को बिल्कुल ना तोड़े। अब आज मैं कार्लोस बाबा को दिखाऊंगा। आपको पता है, मैंने आखिरी बार बताया था कि कार्लोस बीमार हो गया है, तब से मैंने आपको उसे नहीं दिखाया था। अरे देखो कौन आया। बॉन्जुक, तुम आ गए। आसी, मत छुओ, देखते हैं। उन्हें मत छुओ। बेटा, घूमना हो गया? रुको, वे अंदर नहीं जा रहे, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ठीक है, एक चोर, चिल्लाओ मत। रुको, उन्हें बाहर निकालते हैं। आओ आओ बॉन्जुक, आओ। बॉन्जुक, आओ आओ। नहीं, वे नहीं आना चाहते। बेटी, तुम आओ। बामुक, तुम आओ। करामल, आओ। आ जाओ। बोंजुक, तो बोंजुक को बाहर ही रहने दो। बोंजुक पट्टा खा रहा है। बोंजुक, तुम क्या हो यार? अगर किस्मत रही तो आज मैं कार्लोस को दिखाऊंगा। बीमारी के कारण दोस्तों, हमारा कार्लोस बाबा बहुत कमजोर हो गए हैं। पहले वो बहुत कमजोर था, थोड़ा वजन बढ़ा लिया है। थोड़ी देर में आप देखेंगे। एक्टूर बाबा, तुम्हें क्या हुआ? क्या हो रहा है बेटा? कार्लोस का नाम लेते ही तुम थोड़ा गुस्सा हो जाते हो। वो कार्लोस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कार्लोस से इसकी दुश्मनी है। दोनों ही लड़के हैं, दोनों ही बहादुर है, दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? मैंने काफी समय से कार्लोस का आत्मविश्वास नहीं परखा है। इस वीडियो में हम उसका आत्मविश्वास भी परखेंगे। देखते हैं बीमारी ने उस पर असर डाला है या नहीं, कोई दिक्कत हुई है या नहीं, वो भी देख लेंगे। बीमारी ने हमें परेशान कर दिया, चाहे या ना चाहे। जानवर बहुत कमजोर हो गया दोस्तों। मतलब जैसा कि आप जानते हैं, कार्लोस की हड्डियां गिरी जा सकती थी। इतने सारे होने की वजह से एक को बीमारी हो तो सबको हो जाती है, मगर कार्लोस को कैसे लगी समझ नहीं आया। कार्लोस बगीचे के दूसरे छोर पर था। ये सब कब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ये किस्मत की बात है, अब और कुछ किया भी नहीं जा सकता। ठीक है बेटा एक्टूर, शांत हो जाओ। तुम बॉन्जुक पर क्यों हमला कर रहे हो? नहीं, शांत हो जाओ एक्टूर बाबा, समझदार बनो बेटा। बॉन्जुक को कुछ मत कहना। देखो, वो भी इसी बगीचे का है। बॉन्जुक को खींचो, देखो। अब बॉन्जुक भी अंदर जा रहा है। सुनो, बॉन्जुक ने अपोलो को डरा दिया। यार, मैं इसे घर से खिड़की से देख रहा हूँ। मैंने इसे इस बगीचे में छोड़ दिया है। ये गया और अपोलो को एक सींग मार दिया। अपोलो भी डर के मारे अपने घर में घुस गया। बॉन्जुक से डर गया। बॉन्जुक, आओ। जाओ बेटा, जाओ। आओ बॉन्जुक, आओ। तुम भी शरारत कर रही हो बेटी। कोई बात नहीं, बॉन्जुक बाहर खेलेगा, उससे कार्लोस से मिलवा देंगे। देखो, वो फिस्टी पर मार रही है। वो मुझे पीछे से खींचती है तो बॉन्जुक गुस्सा हो जाती है। आओ, आजा यार। हाँ यार, क्या ये बड़ा हो गया है? जब ये बड़ा होगा तो शायद बहुत सींग दिखेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो। आ यार, इधर आ। पागल, मेरा शेर। मैं आसिया लड़की को काफी समय से नहीं छोड़ रहा। चलो आसिया को छोड़ दे, एनातोलिया की असली संतान। आओ, मैं जानना चाहता हूँ कि बाहर आसिया बकरियां कुछ करेंगी या नहीं। आसिया, मेरी बेटी, आओ जरा। आशा है कोई कहीं नहीं जाएगा। वो भी कार्लोस बाबा का दुश्मन है असल में। कार्लोस के साथ उसकी बनती नहीं है, उससे दूर ही रहता होगा शायद। आसिया, वो तो देखो, माशाल्लाह मेरी शेरनी बेटी, मेरी अनातोलिया ही शेरनी। माशाल्लाह बेटी। नहीं, देखो, उसने बोंजुक से कुछ नहीं कहा। माशाल्लाह बेटी। आजा आजा, आ आओ मेरी प्यारी, यहाँ आओ। अब हमने उसे छोड़ दिया है, थोड़ा घूम ले, देखता हूँ। अब भी ऊर्जा निकाल ले। ठीक है दोस्तों, चलो हम भी यहाँ से कार्लोस के पास चलते हैं। साथ ही मैं आपको मजलूम बाबा की ताज़ा हालत भी दिखा दूँ। वैसे अभी मैं ये वीडियो यूट्यूब पर ताइफुन देमिल जी और पिटबुल आईलेसी टीवी चैनलों पर भी शेयर कर रहा हूँ। दोनों चैनल, ताइफुन देमिल जी और पिटबुल आईलेसी टीवी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। दोनों पर वीडियो आ रहे हैं। आपके सलाम भी मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा। बारिश के बाद हर जगह कीचड़ हो गया भाई। ये जो खुला है, हर जगह कीचड़ और पानी हो गया, हर जगह गंदा सा हो गया। कुछ किया नहीं जा सकता। जेना, दे दे को दिखाऊं। दे को, मैंने दे को वहां बंद किया, कल से छोड़ा नहीं। मैंने कहा वही रहे, बकरियों को परेशान करता है, मुझे पागल कर देता है। मेडूसा, क्या हाल है खूबसूरत? फिर मत देखो। नए दर्शकों के लिए बता दूं, आओ। बाहर ठंड है लेकिन अंदर इन बड़े दोस्तों के कमरे हैं। सिर्फ बगीचा बारिश से ठंडा हुआ है, समझे? मजलूम अपने कमरे से नहीं निकल रहा। चलो दोस्तों, कार्लोस बाबा के पास चलते हैं। कार्लोस, खींचो मेरे शेर को, देश देखे। कहाँ है मेरा शेर बेटा? माशाल्लाह, करिश्मा अनातोलिया का असली इटालियन बेटा।
देख रहे हो इसमें करिश्मा? वान डैम को दिखाओ, देखो। बात तूने मजलूम का पट्टा टांगी थी, वो पागल उसे झूला बना रहा है, अब तो नीचे भी गिर गया। वान डैम, छोड़ दे वो पट्टा, वो मजलूम का है। आओ भाई आओ, वो पट्टा उससे ले लेते, वो पट्टा बहुत महंगा है। मजलूम का पट्टा फाड़ न दे। रुको, कार्लोस बाबा तुम्हारे पास आ रहा है, थोड़ी देर में रुको। वंडम, अरे उसने तोड़ दी यार। दे दो यार बाबा, छोड़ दे यार, छोड़ दे यार, रुको। यार पागल, तूने पट्टा क्यों तोड़ा? तू पागल है क्या बेटा? हाँ, देखो ऊपर पट्टा देखा, अब उसे लटका रहा है, पागल है। रुको, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओह हमारा हाथ सुन्न हो रहा है। देखा तुमने? इसका मतलब जब कुछ लॉक हो जाता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अभी उसके हाथ में ये चीज देखी ना उसने? देखो, नहीं, अकल से काम लो बेटे। पीछे हटो, तुम्हारी जंजीर छोटी है, आओ इसे हटा दे। मजलूम बाबा का पट्टा तोड़ दिया। पागल किसी चीज से जल नहीं रहा है। मेरे दिमाग में नहीं आया कि वो वहां उसे टांग देगा। उसकी किस्मत के लिए है। दोस्तों, मैं आप सभी को सलाम करता हूँ। आज सलाम 3 लोगों के लिए है। सकारिया से उस्मान मरद बुजेलुलू को यहाँ से सलाम हो। इस्तांबुल से उगुर को यहाँ से सलाम हो। अदाना से फाते आजलार को यहाँ से सलाम हो। मैं फिर से अगले वीडियो में आप सभी को सलाम कहूंगा। दोस्तों, कमेंट्स में अपना नाम, उपनाम और जिस शहर या देश में रहते हैं वो लिखें। मैं 3 लोगों को चुन रहा हूँ, अगले वीडियो में सलाम कहूंगा और विक्टोरिया पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मैं भी उसके पैरों के फड़कने को देख रहा हूँ। सबसे पहले उसके आगे के पैरों में फड़कन शुरू हुई थी, फिर ये उसके पिछले पैरों में चला गया। दोस्तों, हम उसे पशु चिकित्सक के पास ले गए। उसने कहा ये तंत्रिका समस्या है और टेस्ट किट लाएगा। अब हम बेटी का टेस्ट करेंगे विक्टोरिया के लिए। रुक नताशा, 1 मिनट। विक्टोरिया के लिए हमने एंटीबायोटिक इलाज शुरू किया, हमने बी विटामिन की सप्लीमेंट शुरू की, हमने सी विटामिन की सप्लीमेंट शुरू की। इंशाल्लाह बेटी को गंभीर समस्या नहीं होगी। सच में चलना मुश्किल है। देखो, विक्टोरिया आओ, विक्टोरिया बेटी आओ, आओ मेरी प्यारी, आओ मेरी प्यारी, आओ मेरी प्यारी। रुको नताशा, रुको, तुरंत शरारत करने लगी बेटी। रुको रुको 1 मिनट बेटी, लेकिन ठीक है, ठीक है। देखो, क्या तुम देख रहे हो? बायां पिछला पैर अंदर की तरफ जा रहा है। पहले ये आगे की तरफ शुरू हुआ था, फिर ये पिछले पैर में चला गया। उम्मीद है कि ये डिस्टेंसर नहीं है। दोस्तों, हमारे वेटरनरी डॉक्टर अब उसे कुछ टेस्ट करेंगे, टेस्ट किट्स लाएंगे, उसके बाद हम उसके टेस्ट करेंगे। अभी उन्होंने मुझे ऐसा ही बताया है। मैं उससे खबर का इंतजार कर रहा हूँ। उसे दवाइयाँ लिखी, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेटी ठीक होगी। उसे ऐसे देखना दुखी करता है। मैं विक्टोरिया को बहुत प्यार करता हूँ भाई। विक्टोरिया, जैसे कि मैं फार्म से आते जाते दरवाजे पर मुझे देखकर एक कुत्ता हमेशा रोता था, जिसे मुझसे बहुत लगाव और प्यार है। समझे आप? उसे उठने में मुश्किल होती है। मैंने उसे कई बार बंद किया है। इस बार बंद करने पर उसकी टांग में ज्यादा दर्द और जकड़न है। मुझे लगता है उसे थोड़ा और घूमना चाहिए। दुआ करता हूँ उसे डिस्टेंसर ना हो, इसी से डर रहा हूँ। उसकी आंखों में हल्की चिपचिपाहट है, उसकी टांगों में भी झटके आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे मामलों में जानवरों को तंत्रिका नुकसान होता है, लेकिन टेस्ट के बिना पक्का नहीं कह सकते। रुको, चेकी पास मत जाओ। बिल्कुल, टेस्ट किए बिना दोस्तों हम ये नहीं समझ सकते कि असल में क्या हो रहा है। उम्मीद है बेटी ठीक हो जाएगी, आप सब दुआ करें। उसे ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। जानवर पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब खिसकने लगा है। मतलब उसके पिछले पैर अब तो बिल्कुल भी शरीर संभाल नहीं पा रही, सांस लेने में भी दिक्कत है। मुसीबतें एक के बाद एक आती हैं। या हमेशा ऐसा ही होता है, आप देख रहे हैं इस समय सारी परेशानियां एक के बाद एक आ रही हैं। सच में बहुत परेशान हूं दोस्तों। इंशाल्लाह बाकी सबको भी उम्मीद है कि हम वही स्थिति फिर से नहीं झेलेंगे। मैं बहुत दुआ कर रहा हूं कि विक्टोरिया को भी बचा लें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करना ना भूलें दोस्तों। आओ जरा, चलो कार्लोस के पास चलते हैं। कार्लोस, मेरा शेर बेटा, तुम कहाँ हो? माशाल्लाह मेरा शेर बेटा भाई, माशाल्लाह मेरा शेर बेटा भाई। कार्लोस के पास भी अब जाने से डर लग रहा है। देखो, आप जानते हैं ये बच्चा तो एकदम शेर जैसा है। कार्लोस मेरा हैंडसम बेटा है। शुक्र है मेरी दुआएं कबूल हुई, रब ने हमारा बच्चा लौटाया। कार्लोस की हालत अब ठीक है दोस्तों। ठीक है, रुको रुको बेटा, रुको रुको शरारती, रुको रुको यार, रुको यार। अरे धीरे धीरे, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत रहो।
वो तेरे साथ खेल नहीं रहा बेटा, खुद को कम मत समझ। सुना तुमने? तुम्हें देख के डर जाते हैं कार्लोस बाबा। तुम अब बड़े बच्चे हो गए हो, तुम्हारे साथ खेलना मुमकिन नहीं। शेर दिल बेटे। देखो बॉन्जुक भी आ रहा है दोस्त। क्या बॉन्जुक तुम्हारे साथ आ रहा है? बॉन्जुक भी कह रहा है कि कुत्ते तुम्हारे जितने बड़े हैं। छोड़ो जाने दो, कूदो, तुम कर लोगे, वो तुम्हें परेशान करे। ठीक है, बॉन्जुक को मत छुओ, रुको। अब कार्लोस के बदन की गर्मी में कोई ज्यादा बदलाव है क्या दोस्तों? भाई क्यों? काफी पतला हो गया है, वैसे ये उसकी वजन बढ़ी हुई हालत है। मैंने उसे आपको काफी समय से नहीं दिखाया। वो बहुत पतला हो गया था, हड्डियां दिखने लगी थी। अब अल्लाह का शुक्र है, अब वो थोड़ा और स्वस्थ हो गया है। मैंने सोचा जब वो ठीक हो गया तो उसके साथ एक वीडियो बना लूं। रुको मेरे शेर। ठीक है बेटा, रुको। वो इतना थक गया था। धीरे। इससे निपटना सच में बहुत मुश्किल है। इसके नाखून भी बिल्ली जैसे हैं। मेरा शेर, माशाल्लाह मेरा बेटा, मेरे हैंडसम बेटे। मेरी बाहों की हालत देखो, हर जगह लार ही लार हो गई है। मैंने तुम्हें थोड़ा घुमा दिया। मैं तुम्हें वैन डम्मा से मिलवाऊं? वैन डम्मा। वैन डम्मा ने मजलूम का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया बेटा। एक लड़की उसके लिए। ठीक है, धीरे धीरे धीरे। बातचीत के लिए बस इसी कुत्ते से मैं थोड़ा सावधान रहता हूँ। देख, हेक्टर के साथ भी ऐसा नहीं है भाई, इसमें बिल्कुल भी अपनी ताकत पे इसका जरा भी काबू नहीं है। देख, रुको यार, रुको। नहीं, रुको 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 रुको। ठीक है बेटा, ठीक है। तुमने हमें सच में नहाने के लिए भेज दिया। जरा यहाँ देखो। रुको। आह आह, वो मेरे लिए सच में सिरदर्द है। गेड़े भी इसके सामने कुछ नहीं है। डेडे वैसे मुझे ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये तो ठीक है। ठीक है, लेकिन वो मुझे बहुत चाहता था। मैं देखो, हम महसूस कर रहे हैं ना बेटा, ये बच्चा मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। आओ पट्टा ले ले, तुम्हें घुमा लाऊं। रुको, लेकिन ठीक से बर्ताव करना। अरे मेरे चेहरे पर भी लार आ गई। तुम्हारा मुंह नल की तरह बहता है। रुको रुको बेटा, रुको। मैं यहां से वो पट्टा दे लूं पहले। रुको। उफ, उसने मेरी जान ही निकाल दी। मेरे शरीर पर अब कोई जगह नहीं बची जहां खरोच ना हो। रुको जरा। कार्लोस की तो माशाल्लाह अब कोई बीमारी नहीं बची। उसकी एनर्जी देख रहे हो तुम? आगे से भी खींचो। कमजोर हो गया था, उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी, खाना भी नहीं खा रहा था, बिल्कुल उदास सा रहता था वो कुछ दिन पहले। अब माशाल्लाह मैंने बहुत मेहनत की उस पर, अब अच्छा है, थोड़ा लंबा भी हो गया है। थोड़ा लंबा हो गया है, बस अब उसे थोड़ा वजन बढ़ाना है। आजा कार्लोस को ले आ। आत्मविश्वास थोड़ा कम कर दे। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन चलो देखते हैं। रुको यार, रुको। अल्लाह, तुझे तो तुम झगड़ना चाहते हो, है ना? तुम्हें सूरज चाहिए? क्या है मैन? तुम्हें उसी भाषा में समझाना होगा, वरना बात नहीं समझोगे। तुम इसे उसी भाषा में समझाओगे जो इसे समझ में आती है। बेटा देखो, मैं भी पहलवान हूं। सुना तुमने? मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा, देख लेना। रुको, देखो बॉन्जुक आ रहा है। रुको, बॉन्जुक से कुछ मत कहना, रुको। बॉन्जुक, तुम क्या कर रहे हो? बॉन्जुक भी सिंग मारने आ रहा है। असी इतना आओ। बॉन्जुक को मत छेड़ो। बॉन्जुक की हिम्मत मुझे हैरान करती है। देखो, वो कार्लोस को घूर रहा है। आपको क्या लगता है, कार्लोस ज्यादा ताकतवर है या बॉन्जुक? हाँ, देखो, प्रिंसेस भी उससे भाग रही है। रुको बेटा, रुको। आओ आओ। हमें इससे उसका ध्यान हटाना होगा। ताकत कम पड़ रही है, कसम से ताकत कम पड़ रही है। आओ आओ, पैर के पास। यार, अगर उसने सांस लिया होता तो मैं 2 मिनट में ही रह जाता। इसे घुमाने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ती है भाई। यार, बॉन्जू को यहां मत लाओ। प्रिंसेस, इसे मत छुओ। देखो भैया, ये भी बॉन्जुक पर ही अटका हुआ है। रुको बेटा, रुको। आ, आ, रुको भाई, बॉन्जुक भी हमारे पीछे घूम रहा है। बॉन्जुक, तुम मत आओ बेटा, मत आओ। काश उसे भी बंद कर देते हैं, वो बीच में आ रहा है। रुको कार्लोस, बॉन्जुक को मत छुओ। नहीं भाई, ये बकरियों पे हमला कर रहा है। क्या हमने कभी कार्लोस को बकरियों से मिलवाया दोस्तों? एक बार कमेंट में लिखो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, वो बकरी और मोती पर झपटता है, उन पर अटक जाता है। रुको बेटा,
ठीक है रुको, शांत हो जाओ, इधर तो देखो यार। रुको, एक मिनट, जाओ। बॉन्जोक, प्लीज अंदर मत आओ, ठीक है? आओ। ओ भाई, इसका आत्मविश्वास बरकरार है। मुझे लगता है कि ये उसकी असली हालत से भी बेहतर है। कसम से, ये उसकी असली हालत से भी बेहतर है। आओ जरा मराज के पास आओ। रुको, मराज का जोश चढ़ने लगा, एक मिनट। मराज को पास ना लाए, मानो अभी बाहर निकला हो। ठीक है। कार्लोस ने अपोलो की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, माशाल्लाह, ये मेरा बेटा है। बिल्कुल नहीं, मेरा शेर, इस्माइल की औलाद। चलो वैन डैम के पास चले। ठीक है, छोड़ो उन्हें, तुम मत सो, तुम उन्हें मत सोने दो बेटे। रुको भाई, इससे वीडियो बनाना मुश्किल है, कसम से बहुत मुश्किल है। ठीक है एस्कोबार, शांत हो जाओ, शांत रहो राजा बेटा। चलो उसे रेने के साथ वैन डैम के पास ले चलते हैं। देखो रेन उसके बदल में कितना छोटा लग रहा है। भाई वो बकरियों के पीछे ही पड़ा रहता है, उसे कुत्तों की कोई परवाह नहीं है, उसका ध्यान हमेशा बकरियों पर ही रहता है। शिट, हे, रुको। रियाना देखो, देखा तुमने? जैसे ही हादसा हुआ रियाना तुरंत दबक गई। ठीक है रुको, रेना के पास फिर से ना जाए, चलो वैन डैम के पास चलते हैं। वैन डैम बेटा, तू वहां कैसे पहुंचा? उसने अपनी जंजीर वहां छोटी कर ली है, देखो वो नीचे से निकल गया है। वैन डैम कार्लोस पर हमला करेगा। चलो डैम, आओ देखो कार्लोस, आओ देखो डैम। नहीं, वो हमला करेगा, आओ, बिल्कुल भी लंबा ना करे, बिल्कुल भी नहीं। वैन डैम आज से ही हमला कर रहा है, हम इसे काबू नहीं कर पाएंगे, रिस्क मत ले, मैंने यही महसूस किया। कार्लोस अब कुत्तों के साथ ज्यादा घुल मिल गया है, उसकी बस एक ही दिक्कत है, बकरियां। इस समय उसका ध्यान बकरियों पर है, वो उन पर हमला करना चाहता है। कुत्तों वगैरह के साथ उसका रिश्ता अच्छा हो गया है, आपने ध्यान दिया है ना? ठीक है बच्चों, शांत रहो, इसे इलेक्ट्रॉन के पास ले चलते हैं। चलो देखते हैं, चलो कार्लोस, चलो यार। देखो उससे किसी कुत्ते की परवाह नहीं है। क्या? मैं उसे थोड़ा उकसा दूं? ठीक है, ठीक है, आओ। देने पर वो ठीक हो गया। शांत रहो, रुको, ठीक है, पीछे हटो, आओ आओ। ठीक है पाशा, ठीक है पाशा। उसका ध्यान अब बस बकरियों पर है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुत्तों की परवाह ही नहीं कर रहा। जैसे ही उसे जोश दिलाया वो संभल गया। देखता हूं क्या वो सीका से कुछ कहेगा। देखो उसने सीका अपोलो या मराज से कुछ नहीं कहा, वजह पता नहीं। मैं कहूंगा कि वो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। उसने उस इलेक्ट्रॉन पर हमला किया था ना, उसने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। चलो पीछे चलते, चलो। दोस्तों देखो, शुशलू हनीमून में घुस गई है। कार्लोस, क्या तुम भी जाओगे? अरे इतनी ठंड में मत जा बेटा, अरे कार्लोस आजा, वो पानी मत पिया, वो पानी गंदा है। वो ठहरा हुआ पानी है, अच्छा। मेरा शेर, ये लोग पूल में आ गए, पूल जैसा कुछ नहीं बचा, देख रहे हो? तंबू वगैरह की जगह को भी इन्होंने बिखेर दिया यार, गर्मी में बहुत अच्छा हो गया है। आओ वो पानी मत पियो मेरे राजा, आओ जरा आओ, थोड़ी देर बाद पी लेना, अभी आओ। चलो मैं तुम्हें फैसल के पास ले चलता हूँ। अरे फैसल बाबा, क्या हाल है मेरे शेर? फैसल के नाखून अगर सब ठीक रहा तो आज या कल काट देंगे दोस्तों, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो, नहीं तो अगले हफ्ते के लिए रह जाएगा, क्योंकि मैं नालबंद का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि नाखून बहुत बढ़ रहे हैं, उसे आराम नहीं मिल रहा है, इंशाल्लाह आज या कल कटवाएंगे। कार्लोस फैसल जितना अच्छा है। फैसल, आ बेटा,
फैसल का ध्यान कार्लोस पर है, देखो। भाग मत। कार्लोस अच्छे से आओ। आजा यार। फैसल पहले, वो पहले ऐसा था, हमारी बात सुनता था, पास आता था। नताशा ने उसे ऐसा बना दिया, जानवर को भगा रही है। उसे हर चीज से डराने लगे वो नताशा और एस्कोबार दोनों। पागल कर देते हैं मुझे यार। चलो दोस्तों, अस्सा मैडम के पास भी चलते हैं। आज मैं कार्लोस को घुमा नहीं रहा हूं, कार्लोस मुझे घुमा रहा है। शायद वो इतनी जोर से खींचता है। रुको। ठीक है, हे आओ। रुको बेटे। आओ। ये लोग पागल कर देते हैं। आओ जरा आसिया के पास चलो। मुझे देखना है आसिया के साथ फिर वही आक्रामकता दिखाएगा या नहीं। आसिया आओ। आसिया, लेकिन वो बिल्कुल भी उलझ नहीं रही है यार। कार्लोस धीरे धीरे दूर जा रहा है, शायद उसे पता है कि वो हमला करेगा इसलिए। आसिया आओ जरा मेरी जान। देखा तुमने? रुको, शांत रहो, शांत रहो कार्लोस। रुको, ले लेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नहीं, आओ, जबरदस्ती ना करें। आओ वापस चले, आओ आओ। इसके साथ ही तुम अस्सिया के साथ सच में काम करोगे, समझे? दोनों ही विशालकाय हैं और कुरसान की ताकत भी, और एनातोलियन चरवाहा कुत्ते की ताकत भी मिलेगी। अगर इन्हें मिलाओ तो कैसा बच्चा निकलेगा जानते हो? मैं पहले नहीं करता, पर ये बच्चे जबरदस्त देगा। समय पर भी। पहले मैंने ताई के साथ मरला को मिलाया था। हाँ वैसे ही। क्या बच्चे निकले माशाल्लाह। बोंजुक आओ, अभी तुम्हारा ही है। बोंजुक यार, बोंजुक टीवी गाना है क्या ये? बोंजुक मेरे बेटे, ये आपका नया चरवाहा कुत्ता है। अब कोई भेड़िया कुछ नहीं करेगा मेरे शेर, सुना तुमने? ये तुम्हारी रक्षा करेगा, पर सबसे बड़ा नुकसान भी इसी से हो सकता है। हमला करेगा भाई, हमला करेगा। रुको, शांत रहो। बोंजुक में भी एक तरह का आत्मविश्वास है, लेकिन वो उसे देखता है आपकी लंबाई यहां तक है, फर्क पता चलता है। मैं बोंजुक में आत्मविश्वास देखता हूँ, ये बच्चा है, बड़ा होके बहुत जबरदस्त होगा, शायद यही। बगीचे में सीन नहीं मिला, कुत्ता छोड़ता नहीं है। अगर ये बच्चा होते हुए ऐसा है तो जब बड़ा होगा तो माशाल्लाह। अगर आप अपोलो के साथ जो किया देखते तो मेरी बात समझ जाते। देखो, रुको, अल्लाह, धीरे। ठीक है, देखो, मत छुओ। ठीक है, शांत रहो। दोस्तों, आज मैंने कार्लोस बाबा को भी दिखाने का सोचा। मेरे बच्चे के लिए माशाल्लाह कहते रहो, नजर ना लगे। उसने हाल ही में छोटी बीमारी झेली, अब मैं उसे पूरी तरह फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बेटे मैं इसे ज्यादा नहीं थका था, वो हाफने लगा है। मेरा शेर बेटा 10 में से 10 वाला बेटा है, 10। मुझे कार्लोस बाबा बहुत पसंद है, खुदा इन्हें बुरी नजर से बचाए। मैं अच्छे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। अलविदा। एसन चैनल को सब्सक्राइब करें।